बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन, हम ये तसव्वुर करते हैं कि आप वर्क प्लेस पर हैं, यानी जॉब पर हैं। आपका जॉब किसी इंडस्ट्री में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है, गवर्नमेंट में भी हो सकता है और किसी एनजीओ में या किसी रफाही इदारे में भी हो सकता है। वर्क एथिक्स यानी काम की अखलाकियात एक मौजू है जिस पर तालीम की ज़रूरत भी है और गुफ्तगू की ज़रूरत भी है। हम ये प्रेजेंटेशन आपके लिए YouTube पे रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इसके साथ साथ हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको फराहम की हैं। आप इन प्रेजेंटेशंस को खुद सुनकर अपने इदारे में लोगों के सामने वाइड स्क्रीन पर इसको चलाएं और पहली बार चलाकर आप इस पे गुफ्तगू करें और फिर इसकी वॉइस को बंद करके एक एक स्लाइड को देखकर इस मौजू पे गुफ्तगू करें और अपनी टीम की इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें। मुझे याद है बचपन में किसी बस के पीछे ये जुमला लिखा हुआ पढ़ा था कि मैं मेहनत तेरी जागीर है। हम जिस इलाके में रहते थे और कराची के जिस इलाके से हमारा ताल्लुक था वो बहुत गुर्बत का और गरीबों का इलाका था और जागीरें का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। तो हमें इस जुमले ने बहुत अट्रैक्ट किया कि मेहनत तेरी जागीर है और हमने सोचा कि यार ये चीज़ है जो बहुत आसानी के साथ की जा सकती है। आइए हम मेहनत करते हैं ताकि हम जागीर वाले बन जाएं। मैं जागीरदार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये एक बुनियादी उसूल है कि मेहनत कीजिए और मेहनत का हक अदा कीजिए। दूसरी चीज़ है परसिवियरेंस, मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोशिश करना और अमल करना। देखें, आपके पास एक बाल्टी के बराबर पानी है और उस पानी को अगर आप बर्फ पे उंडेल देते हैं तो बर्फ पे मट्टी होगी, वो तो साफ हो जाएगी, लेकिन बर्फ के अंदर न छेद होगा न बर्फ के टुकड़े होंगे। लेकिन अगर इसी पानी को आप किसी नलकी के जरिए से एक एक कतरा गिराना शुरू करें उस बर्फ पर, तो आप देखेंगे कि बाल्टी खत्म होने के साथ साथ बर्फ के अंदर या तो बहुत बड़ा छेद पड़ चुका होगा या आपने अगर सेटिंग ऐसे की होगी तो बर्फ के मुख्तलिफ हिस्सों पे छेद पड़ने के बाद इसके टुकड़े हो जाएंगे। परसिवियरेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी, इस्तकलाल के साथ काम करना, ये बहुत अहमियत की हामिल है। किसी मामले में गौर करने के बाद, मशवरा करने के बाद, इस्तिखारा करने के बाद जब आप फैसला कर लें तो फिर डिटरमिन हो जाएं, उस पर कायम हो जाएं और फिर आप बुलंदी पर चढ़ना शुरू हो जाएं। तैमूर लंग की वो मिसाल जो याद है कि वो चोटी 99 बार चढ़ी और गिरी और आखिरी बार वो कामयाब हो गई। तो डिटर्मिनेशन हमारी जिंदगी के अंदर बहुत अहम है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ, परसिवियरेंस के साथ, डिलीजेंस यानी कांस्टेंट एंड अर्नेस्ट एफर्ट टू अकम्प्लिश व्हाट इज अंडरटेकन, परसिस्टेंट एक्सर्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड यानी पूरी तवज्जो के साथ और कमाहकहू मेहनत के साथ उस पर काम करना, उसको हासिल करने की कोशिश करना, ये हमारे लिए बहुत अहम है। काम के मामले में, अखलाकियात के मामले में, उसूलों के मामले में कमिटेड रहिए और अपने कमिटमेंट को ऑनर करने की कोशिश कीजिए। देखें, हम बंजर ज़मीन और ज़रखेज़ ज़मीन की बात करते हैं। बंजर ज़मीन यह है कि जहाँ पर बारिश और पानी अगर गिरता भी है तभी वो पैदावार नहीं देती, और ज़रखेज़ ज़मीन वो होती है कि आप ज़रा सा भी इसमें नमी पैदा हो तो फिर उसके अंदर ज़रखेज़ी आ जाती है। तो आप जो हैं वो ज़रखेज़ बनने की कोशिश कीजिए, आपकी सलाहियतें उजागर हों और आप अपने इदारे के लिए, अपने माशरे के लिए प्रोडक्टिव हों, फ़ायदेमंद हों और आपकी वजह से उस इदारे को फ़ायदा पहुँचे। आपको जो काम दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, वो आप काम करके दें। यहाँ वहाँ की बातें करने से और बहुत अच्छा ड्रेस पहनने से कोई काम नहीं होता।
काम वो करके दें जो आपका रिक्वायर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, और उससे अच्छा करके दें। मशहूर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने डिफाइन किया था डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस is doing the right job and efficiency is doing the job right। यानी जो आपके मनसब के मुताबिक काम है वो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप इफेक्टिव हैं। आपकी पोजीशन और आपका मनसब जिस चीज का तकाजा करता है वो अगर आप कर रहे हैं तो आप इफेक्टिव हैं, और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आप एफिशिएंट हैं। एक है मौसर इफेक्टिवनेस, एक है मुस्तैद एफिशिएंसी। अब है लगन की बात। आप अपने काम को एसिड्यूसनेस के साथ, डिलीजेंस के साथ, तसलसल के साथ, मेहनत के साथ करने की कोशिश कीजिए। आपके काम के अंदर हुस्न भी हो और एहसन तरीके से भी हो, अच्छे तरीके से भी हो। ये काम अच्छा भी हो और अच्छे तरीके से पेश भी हो। खाना अगर अच्छा बना हो और अच्छी डिश के साथ हो, अच्छी पैकिंग के साथ हो, तो वो खाने में लुत्फ बहुत पैदा हो जाता है। मोटिवेशन के लिए पुल भी जरूरी है, यानी कोई चीज आपको खींच रही हो वो आपका मकसद है, और पुश भी बहुत जरूरी है कि कोई चीज आपको आगे से ऊपर की तरफ धकेल रही हो, वो आपकी एहसास जिम्मेदारी है। आप अपने गोल्स को सेट कीजिए, आप प्लान कीजिए, आप जो है वर्क करने की कोशिश कीजिए, उसको स्टिक कीजिए और फिर अपने गोल को रीच करने की कोशिश कीजिए। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको मंजिल तक पहुंचा देंगी, लेकिन आपके अंदर उलुल आज़मी और सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, वक्त पर पहुंचना एक वादा है। जो वक्त मुतय्यन है वो वादा कर लिया। अगर आप उस वक्त पे नहीं पहुंचे तो फिर आपने वादा खिलाफी की। तो वक्त पे पहुंचने के लिए आपको पूरी तैयारी करने की जरूरत है, और इस पर हम अलग से गुफ्तगू कर चुके हैं। देखें, जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी जाती जिम्मेदारी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही है जैसे बस ड्राइवर जो है बस ड्राइविंग की सीट पर बैठकर जब ड्राइविंग करता है तो वो पूरी बस के लोगों का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिम्मेदारी कबूल कीजिए, नेग्लिजेंस से बचिए, गफलत से बचिए, अपने दिमाग को यहाँ वहां नहीं लगाइए, और फोकस होकर अपने काम को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एहसास जिम्मेदारी के साथ और एहसन तरीके से अपने काम को कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आपने अपनी जात के साथ जो कमिटमेंट किया है, अपने इदारे के साथ जो कमिटमेंट किया है, किसी से आपने हाथ मिलाया है दोस्ती का, कारोबार का, पार्टनरशिप का, एहसानमंदी का, उस कमिटमेंट को ऑनर करने की कोशिश कीजिए। आपका शुमार वफादार और एहसान और अच्छे लोगों में होगा, अदरवाइज आप गैर मारूफ फर्द बन जाएंगे और आप पर भरोसा नहीं किया जाएगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा। ये सोसाइटी को एक कंट्रीब्यूशन है। आप खुद अपने तौर पे, आप में माशाल्लाह इतनी सलाहियत मौजूद है कि आप अपने तौर से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने इदारे में इस प्रेजेंटेशन को रन कीजिए और अपने इदारे के टैलेंट्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए मजीद आसानियाँ और रास्ते पैदा करे। आमीन।